नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कार शुक्ला पे। और आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्री। क्या आज बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। आज सिंपल यानी कि आज ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक है उस पर बात करेंगे और धीरे धीरे लेवल ऊपर करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप ध्यान लगाकर और मन लगाकर पढ़ेंगे। बस कॉपी लेकर बैठिएगा और जो मैं बताऊं उसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। बहुत ही मजा आने वाला है आज, बहुत ही मजा आने वाला है आज। और आज बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पर। तो देर ना करते हुए क्या करेंगे, देर ना करते हुए ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो आप में से कोई ये बता सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो क्या अर्थ है वो क्या होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का जो मीन है वो क्या होता है। तो आज इसी से स्टार्टिंग करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे और बेसिक से बताएंगे क्या। अब ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से जुड़कर बना है। एक ट्री मतलब इसमें जो आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में वो आप ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, क्या, ट्रायंगल और ज्योमेट्री, ठीक है। और किसके बारे में, जियोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ज्योमेट्री के बारे में। ट्रायंगल और आज आपको ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान लगा के पढ़ना। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में बात किस चीज की होती है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल यानी कि कौन से ट्रायंगल की बात होती है आज ये बताऊंगा। तो ट्रायंगल जो होता है ट्रिग्नोमेट्री में ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, हमेशा आपको राइट एंगल ट्रायंगल ही के बारे में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये तो भाई साहब बिल्कुल पक्की बात हो गई कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको राइट एंगल ट्रायंगल बताया जाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी ये हो गया, ठीक है। 3 पॉइंट जिनके नाम ए बी सी रख लिया। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये वाली साइड होती है यानी कि जो ये है साइड ए सी, तो आप लोग अब इसको लिखिए कि ए सी को क्या कहते हैं। ए सी को कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस, ये छोटी छोटी ही चीजें आपको बड़े बड़ी सफलता प्राप्त कराती हैं, ठीक है। अब देखो ए बी क्या होगा, ये अब ए बी क्या होगा और बी सी क्या होगा। अब आपको लग रहा हो अगर ये कि मैं सब जानता हूं तो इससे बिल्कुल रूबरू हटा लीजिए, इससे अपना दिमाग हटा लीजिए कि आप बहुत जानते हैं। आप हमेशा ये सोच के पढ़िए कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझे और ज्ञान लेना है, ठीक है। तो आज हम बताएंगे कि ए बी और बी सी क्या है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप सिंपल तरीके से देखें, सिंपल में तो ये हो जाएगा कि ए बी जो हो जाएगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। सिंपल में मतलब अगर आप सिंपल कंडीशन लगाएंगे कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ए सी इज ए हाइपोटेनस, ए बी इज ए परपेंडिकुलर एंड बी सी इज ए बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और बी सी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा बेस, ठीक है, बेस हो जाएगा बी सी। तो अब क्या करना है, अब मैं बताने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की कंडीशन लगा के, ठीक है। अब क्या बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री में जो होता है अगर आपसे कहा जाए ये एंगल दे दिया जाए, ठीक है, तो आपकी परपेंडिकुलर कौन सी होगी, तो आपकी परपेंडिकुलर कौन सी होगी, उसके जस्ट सामने वाली जो लाइन होगी यानी कि जो BC होगी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्या, BC जो हो जाएगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब परपेंडिकुलर यानी कि ऐसे, परपेंडिकुलर का साइन बता देते हैं। परपेंडिकुलर का साइन होता है ऐसे, ठीक है। और जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है, जैसे देखो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। और जो वो होती है क्या, पैरेलल। यहीं पर एक चीज देख लो कि पैरेलल का कैसे साइन होता है। पैरेलल लाइंस अगर होंगी तो उनका साइन होगा हमेशा ऐसे, ठीक है। ये पैरेलल होंगी, ये परपेंडिकुलर होंगी। अगर नहीं पैरेलल हो तो उनमें ऐसे एक साइन मार दीजिए, ये हो जाएगा नहीं पैरेलल वाला। तो ये पैरेलल है तो इनको इक्वल रख देते हैं, ठीक है। मतलब ये लाइन ऐसी होती है कि अगर इनको इधर भी बढ़ा दो या इधर भी बढ़ा दो कभी कैंसिल नहीं होंगी, ठीक है। मतलब कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। समझते चलना, मजा आने वाला है बिल्कुल आज, ठीक है। तो BC हो गई परपेंडिकुलर। अब अगर ये एंगल होगा तो ये BC जो होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और AB जो होगी, AB क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगा,
ए बी आपका बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनस ऑलवेज जो होगी सबसे लंबी वाली लाइन होगी, यानी कि ए सी। ए सी ऑलवेज हो जाएगी क्या, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ऑलवेज होगी क्या, ए सी। ए सी हमेशा हाइपोटेनस ही कहलाएगी, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, कि जो ये है इससे कुछ क्या बनता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में क्या है यूज इसका, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में यूज देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यूज देखने के लिए क्या करेंगे, रफ कर लेते हैं। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं क्या, अब बताने जा रहा हूं आपको मैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम क्यों बताई जाती है, साइड निकालने के लिए, ठीक है। जैसे आपको ये ट्रायंगल है, ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल है आपको दे दिया गया, अब आपसे ये कह दिया जाए कि 30 डिग्री का ये जो है एंगल है, ठीक है, ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और आपसे कह दिया जाए कि ये जो है ये 5 है, ठीक है। तो अब बताओ कि ये जो होंगी ये क्या होंगी, तो इस जगह पे आप अपना क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री। बट मैं ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर नहीं लगाने वाला हूँ, मैं लगाने वाला हूँ क्या, पाइथागोरस। पाइथागोरस का यूज वहां पर होता है जहां पर एक साइड दी हो और आपसे 2 पूछ दी गई हो, तो वहां पर क्या होता है, पाइथागोरस का यूज, ठीक है। और पाइथागोरस का यूज सिंपल कैसे होता है कि आपको 2 साइड दे दी जाएंगी, यानी कि ये भी दे दी जाएगी कि ये 5 है, ये 4 है, ये वाली साइड बता दो, ठीक है। तो यहां पर मेन पाइथागोरस काम करती है। पाइथागोरस अब है क्या, पाइथागोरस होती है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या लिख लो, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इंग्लिश में भी बताऊंगा, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल hypotenuse square is equal to square of perpendicular plus square of base, ठीक है। मतलब क्या कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसमें हाइपोटेनस यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा, ठीक है। सब लोग लिख लो क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर ए सी क्या है, हाइपोटेनस, ठीक है, ए बी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और बी सी क्या हो जाएगी, बेस, ठीक है, बीसी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, ठीक है। समझ गया कि नहीं, आपसे यही कहती है क्या, ये है पाइथागोरस थ्योरम, क्या, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है कि अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, तभी वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर है तो आप ये कह सकते हैं कि वो जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। मतलब उसमें जो बीच का ये एंगल ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, समझ गए। अब बात कर लेते हैं क्या, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन था। अब आपसे कह दिया गया कि इसमें हाइपोटेनस तो हमको दे दी गई 5 सेंटीमीटर, और जो ये थी ये 4 सेंटीमीटर दे दी गई, और अब ये बता दो क्या होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस बेस मतलब ये वाला मान लिया x है तो x का स्क्वायर, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 25, और ये जब इधर आएगा तो 25 माइनस 16 हो जाएगा, ठीक है। 25 माइनस 16 बराबर x, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 9, ठीक है। x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 9, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3, ठीक है। समझ गए कि नहीं। तो ये अब जो आया ये 3 आ गया ये, ठीक है। अब ये 3 जो आ गया है ये आपका आ गया बेस, और आपको ये समझ में आया होगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया था। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे हैं तो मैं फिर से बताने वाला हूँ, क्या, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब AC यानी कि ये वाली साइड हाइपोटेनस होती है,
ए बी यानी कि ये वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, बी सी यानी कि बेस, ये वाला बेस होती है। ठीक, समझ गए। अब आपसे क्वेश्चन किसने करा, एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें हाइपोटेनस यानी कि कर्ण 5 सेंटीमीटर की दी हुई है और परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर की दी हुई है, यानी कि लंब 4 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, और आपसे पूछा है आधार यानी कि बेस कितने सेंटीमीटर का होगा। समझ गए। तो अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है क्या कि पाइथागोरस थ्योरम, वी यूज पाइथागोरस थ्योरम, आप ऐसे लिखेंगे वी यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड दिस क्वेश्चन। पाइथागोरस थ्योरम सेज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, देन वी पुट द वैल्यू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस लेट x इज द बेस, तो x का स्क्वायर। ठीक, अब 25 यानी कि 5 का स्क्वायर जो हो गया वो हो गया 25, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर की जगह x की स्क्वायर रख दिया। अब 25 इधर ये 16 जब आएगा तो 25 माइनस 16 बराबर x का स्क्वायर, तो बराबर x का स्क्वायर बराबर 9 आ गया, 25 में 16 गए 9, तो x का स्क्वायर जब हटेगा तो उधर रूट चढ़ जाएगा और 9 अंडर रूट के अंदर होगा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। समझ गए। ठीक है भाई साहब, समझ गए। तो अब बात कर लेते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं कि पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होती है। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, जो पाइथागोरन ट्रिपलेट होती है वो क्या होती है। अब ये भी बहुत अच्छी चीज होती है, ठीक है, बहुत अच्छी और बहुत ही टाइम बचाने वाली चीज होती है, मतलब इससे बहुत टाइम बचता है आपका। ठीक है, तो देखो क्या होता है। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब पाइथागोरस त्रिक, हिंदी में क्या कहते हैं, पाइथागोरस त्रिक। तो आप देख लो पाइथागोरस त्रिक क्या होता है। पाइथागोरस त्रिक होता है यानी कि 3 की तिकड़ी, क्या 3 की तिकड़ी यानी कि 3 की ट्रिपलेट। ठीक है, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मतलब जैसे देखो 3 4 5, ठीक है, क्या 3 4 5, ठीक है, 6 8 10। अब ये है क्या, ये बता दो रहा हूं। देखो जैसे आपको ये बता दिया गया कि ट्रिपलेट ये, अब आपसे कह दिया जाए अगर एक साइड 5 है, क्या अगर एक साइड 5 है राइट एंगल ट्रायंगल की, तो 2 बताओ, तो आपने कहा 4 और 3 हो जाएंगी। तो आपको ये याद करनी पड़ेगी, क्या ट्रिपलेट आपको ये याद करनी पड़ेंगी। ये बहुत सारी होती है, आप बनाते चले जाएंगे, बनती चली जाएंगी। ठीक है, अब देखो ये बनाई कैसे जाती है। ठीक है, अब ये बनाई कैसे जाती है, तो ये देख लो, अगर ऑड नंबर होगा, क्या अगर ऑड नंबर होगा, जैसे क्या, जैसे आपसे कह दिया कि 3 1 है, अब बनाओ आ गया, तो आप क्या करेंगे, 3 है तो उसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 9, 9 कर दिया। अब 9 को 1 के डिफरेंस में तोड़ देंगे, 1 के डिफरेंस में तोड़ोगे तो इसका क्या आएगा, 4 और 5, यही तो आएगा 4 और 5। तो आपकी ट्रिपलेट क्या बनी, 4 5 और एक 3 ये दी हुई थी। ठीक है, ये ऐसे ही बनती है 3 4 5, जो ये बनी है ये ऐसे बनती है 3 4 5। अब 6 8 10 देखो कैसे बनी, जैसे आपसे कह दिया कि एक 10 है, अब ये तो इवन वाली आ गई। ठीक है, ऐसे ही एक ऑड लो, जैसे आपसे कह दिया कि 7 है, जैसे कह दिया कि 7 है, 7 हटाओ, जैसे कह दिया कि 5 है। ठीक है, कैसे तोड़ोगे, 12 13 12 13 बचे। ठीक, तो आपसे कह दिया कि 5 है, अब 5 है तो ये मतलब ऑड नंबर है। कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, करो स्क्वायर, 5 25। अब 25 को ऐसे तोड़ो कि 1 का डिफरेंस है, मतलब -1 हो, मतलब 1 का डिफरेंस हो आपके में। ठीक है, तो आपने क्या करा कि 25 का आधा करा, 12.5, 12.5 का एक 12 मान लिया, एक 13 मान लिया, तो 13 12 जो 5 आई है ये भी एक ट्रिपलेट है। क्या ये भी एक ट्रिपलेट है कि 13 12 और 5 है,
तो वो एक ट्रिपलेट कहलाएगी। अब देख इसको चेक कर लो कैसे, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, ठीक है। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, दोनों को माइनस कर दो क्या आया 25 आ गया, 25 आ गया, यानी कि जो 25 है वो 5 का स्क्वायर है, समझ गए, 25 है वो 5 का स्क्वायर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे, आगे मतलब इवन नंबर वालों की, इवन नंबर वालों की देख लो कैसे। बात कर लेते हैं किसकी, इवन नंबर की। इवन नंबर मतलब कि सम संख्या, कैसी सम संख्या है, सम संख्या है मतलब 6 है जैसे, ठीक है। अब इसको क्या करोगे आप, इसका स्क्वायर करो तो आ गया 36, 36 का आधा कर दो, 2 से काटा 18, 18 आ गया। अब आप इसको ऐसे तोड़ो, कैसे तोड़ो कि 2 का डिफरेंस हो उनके बीच में, तो 18 को तोड़ो तो आप कैसे तोड़ोगे, 18 का आधा कर लो, एक इधर कर दो एक इधर कर दो, तो 18 का आधा 9, 9 में 1 घटा 8 और 9 में 1 जुड़ा 10, ठीक है। 8 10 और 6, ये एक ट्रिपलेट हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट हो गई, पाइथागोरस ट्रिपलेट, समझ गए, समझ गए कि नहीं, ठीक है। ये इवन, इवन में आपको आधा करके 2 के डिफरेंस में तोड़ देना है और ऑड में आपको 1 के डिफरेंस में तोड़ देना है, समझ गए, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री की ये हो गई पाइथागोरस की बात, ठीक है। अब जो कल बात होगी वो होगी ट्रिग्नोमेट्री पे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि जो साइन कॉस टैन आपने पढ़ा है उसके बारे में कल बेसिक बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।